मैडम ये लीजिए आपका मैक्सिकन राइस। अरे भैया ये क्या खाना होता है? मैंने तो दाल चावल ऑर्डर किए थे। नहीं मैडम ये आपका ही ऑर्डर है, टेबल नंबर 3 यही है। नहीं भैया आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, ये मेरा वाला ऑर्डर नहीं है। आप मेरा वाला ऑर्डर लेके आओ और इसे वापस लेके जाओ। अरे क्या हो रहा है, ये क्या बात है? देखिए मैडम ये मैडम ने पहले खाने का ऑर्डर दिया और अब ऑर्डर लेने से मना कर रहे हैं। नहीं मैडम मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये खाना ऑर्डर नहीं किया है। हमारा वेटर झूठ नहीं बोल सकता, ऑर्डर आपका है तभी आपको दिया होगा ना। ये ऑर्डर आपका ही है, ये ऑर्डर आपको लेना भी पड़ेगा, खाना भी। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना पड़ेगा और इसका बिल भी पे करना पड़ेगा। देखिए मैडम ये खाना बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैं यहाँ दाल चावल खाने आई थी। इस खाने के पैसे तो मैं नहीं दे सकती, आप बस मुझे मेरा दाल चावल ला के दीजिए। देखिए मैडम हमारे यहाँ एक बार ऑर्डर हो जाए तो कैंसिल नहीं होता है और यहाँ पे तो ऑर्डर आपके टेबल तक आ गया है तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप इसे खाइए, इसका बिल दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। वो क्या है ना मैडम, इन गरीब लोगों के पास यही काम होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके फ्री का खाना खा सके और ठंडी एसी की हवा ले सके। और जब बात पैसों की आती है तो इनके बहाने शुरू हो जाते हैं कि हमसे कोई काम करवा लो, बर्तन धुलवा लो, झाड़ू पोछा करवा लो। अरे इनकी तो औकात भी नहीं होती इतने बड़े रेस्टोरेंट में आके खाना खाने की। सही कहा मैडम आपने, लेकिन अब इनको कौन समझाए। देखिए मैडम हमारे यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी और ज्यादा बेइज्जती हो, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बात को और ज्यादा ना बढ़ाएं। ठीक है मैडम, आपको लगता है कि ये खाना मैंने ऑर्डर किया है तो आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना, आप सीसीटीवी में देख लीजिए। अगर मैंने ये खाना ऑर्डर किया है तो मैं कुछ भी करके इसके पैसे दे दूंगी और आपको उस इंसान का भी पता चल जाएगा जिसने ये खाना ऑर्डर किया है। ठीक है मैं अभी सीसीटीवी चेक करती हूँ। अरे मैडम रुक जाइए, इन जैसे फटीचरों के लिए सीसीटीवी क्या चेक करना। अरे मैडम इन जैसे लोग तो यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। मैं तो आपसे कहती हूँ इससे पैसे लो और इसे दफा करो यहाँ से। नहीं मैडम एक बार सीसीटीवी चेक कर ही लेते हैं, अभी सच पता चल जाएगा। अरे यार अब मेरे ये दिन आ गए, मुझे गरीबों के बाजू में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। इसको तो मैं यहाँ से भगा के रहूंगी। रुक जाओ भैया, ये लो 500 रुपए। वहाँ पे जो लड़की बैठी है ना उसको ये खाना दे दो, मुझे कैसे भी करके इस कैफे से इसको बाहर निकालना है, समझ गए तुम? राजू क्या है ये सब तुमने किया, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए? आई एम सॉरी मैडम, वो मैं थोड़े पैसों के लालच में मैंने वो ये मैडम ने मुझे बोला था कि ऐसा करो मैं पैसा दूंगी, मुझसे गलती होगी मैडम, दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। देखा मैडम मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये खाना मैंने ऑर्डर नहीं किया है। अभी जरा मैडम से पूछिए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये मैडम से तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन राजू तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम इतना नीचे गिर रहे। यहाँ पर आया हर कस्टमर हमारे लिए भगवान समान है, इसके लिए तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकालती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। और मैडम आप दिखने में तो आप शरीफ घर से लगते हो, फिर भी इंसानों में इतना भेदभाव करते हो, क्यों किया आपने ये सब बताओ? एक्सक्यूज मी, मैं एक अमीर घर से हूँ और हम अमीरों के साथ ऐसे फटीचर लोग बैठेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मुझे ये प्लान बनाना पड़ा जिससे तुम इस गरीब औरत को बेइज्जत करके बाहर निकाल सको। बस कीजिए मैडम, जिस तरह आप हमारे कस्टमर हो ये भी हमारे कस्टमर है, इसके लिए आपको कोई हक नहीं बनता हमारे कस्टमर को भी बेइज्जत करने का। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इनसे माफी मांग लें। व्हाट? इस गरीब फटीचर से मैं माफी मांगू? नेवर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। गरीब फटीचर।